स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी फाइल 25 पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे के भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, तो गंगा होगा इसका राइट आंसर। भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? तो इसका आंसर होगा 7। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को घेरने वाले 2 समुद्रों के नाम बताइए। इसका आंसर होगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। भारत को घेरने वाले 2 समुद्र के नाम कौन कौन से हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर होगा हिमालय। भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? इसका आंसर होगा दिल। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? दिल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर होगा एशिया। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा थार मरुस्थल। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। मीटर में 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल और चीन के बॉर्डर पे है, मतलब सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महान शासक कौन था? अशोक। किस वंश का था? मौर्य वंश का था। भारत का सबसे महान शासक कौन था? अशोक। मौर्य वंश का शासक अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेते हैं? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? तो सौर मंडल मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है। मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है सौर मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर किसने शासन किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। इसका राइट आंसर होगा अंग्रेज। भारत पर किसने शासन किया था? अंग्रेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत कौन लिखे थे? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रीय गीत लिखा था।
अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। कहाँ की थी? लुम्बिनी में। वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? नेपाल में। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जो कि लुम्बिनी में है, वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य को जाना जाता है। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो इसका आंसर होगा अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर होगा रेटिना पर। स्वस्थ मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो महासागर की गहराई। महासागर की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? माप की इकाई है तो दूरी का है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? फर्मी मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराड किसका माप है? फैराड किसका माप है? धारिता का। धारिता का माप कौन है? फैराड। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, एक ही नाम है तीनों। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई नदी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में है। सिंधु घाटी की सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, जो कि कहाँ है? जापान में। जापान के हिरोशिमा में गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम। तो इसका आंसर होगा जापान के हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर वास्को डी गामा। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। कब की थी? 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे।
अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914। कब तक चला था? 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी का नेतृत्व किया था एडोल्फ हिटलर ने किया था। हिटलर थे उस समय, जर्मनी का नेतृत्व किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार सौंपता है? तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1885। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में बम्बई में हुई थी। बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? शाहजहां थे। शाहजहां ने दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किला का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो महाराणा प्रताप को किया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किसे याद किया जाता है? महाराणा प्रताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो इब्न बतूता गया था। इब्न बतूता किसके दरबार में गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? तो खुर्रम था। बचपन या असली नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ है? बिहार में। कब किया था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? इसका आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसने घोषित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? भारत की नाइटिंगेल के नाम से किसे जाना जाता है?
सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। भारत की नाइटिंगेल के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यह क्वेश्चन आपके लिए है, भारत के 3 अन्य नाम कौन कौन से हैं? तीनों नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत के 3 अन्य नाम कौन कौन से हैं भारत को छोड़कर?